Good morning, class 9 students. Yesterday we have discussed the topic poverty line. तो poverty line में मैंने आपको बताया कि poverty line it is an imaginary line, ठीक है. तो which helps us in to identify who is poor and who is not poor, ठीक है. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडिया की बात हम करेंगे, इंडिया में कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, हेल्थ केयर है, फ्यूल है, एजुकेशन है, और बाकी जो चीज़ हैं वो लग्जरियस आइटम्स है, ठीक है. तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे रूरल और अर्बन एरिया में फूड कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक इंडिविजुअल की. कब एक इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि ही इज़ अ पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है. तो ये हमने कल डिस्कस किया था. तो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वनरेबल ग्रुप्स. वनरेबल ग्रुप्स क्या है? देखो, हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो सोशल साइंटिस्ट्स, उसमें हमने पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स ने कहा कि पोवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने सोशल एक्सक्लूजन पढ़ा था या वनरेबिलिटी पढ़ा था. तो सोशल एक्सक्लूजन में मैंने आपको बताया कि दोज पीपल हु आर नॉट एंजॉइंग द सोशल इक्वलिटी. तो उसके बाद मैंने आपको बताया था वनरेबिलिटी क्या हो गया. वनरेबिलिटी मतलब हो गया दोज पीपल हु आर प्रोन टू पोवर्टी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पोवर्टी का शिकार हो सकते हैं. अब यहाँ पे आज हम देखेंगे वनरेबल ग्रुप्स मतलब वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा पोवर्टी के शिकार हो सकते हैं. जैसे हु आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स. तो इसमें हम आगे एक स्टोरी भी पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये वनरेबल, उसमें आपको समझाऊंगा मैं कि ये वनरेबल ग्रुप है, ठीक है. तो पहला जो फर्स्ट वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सोशल ग्रुप्स में, सॉरी, वनरेबल ग्रुप्स में पहले सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है. अब सोशल ग्रुप्स में क्या आते हैं, जैसे सोशल ग्रुप्स में आते हैं हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो ये आते हैं हमारे सोशल ग्रुप्स में. और इकोनॉमिक ग्रुप्स में हमारे आते हैं वो लोग जो मोर प्रोन टू पोवर्टी इसमें आते हैं, जैसे कैजुअल लेबर्स या लैंडलेस फार्मर्स. तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा. जैसे अगर हम पूरी इंडिया की पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है, मान लो 100% पॉपुलेशन हम लेंगे, उस पॉपुलेशन में 22% जो है जो पुअर है, 22% पॉपुलेशन जो है पुअर है, ठीक है. अब इन 22% पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे लोग हैं जो वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है. जैसे पहले हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे. शेड्यूल ट्राइब ऐसे लोग हैं, 43% ऐसे लोग हैं. मान लो इन 22% में अगर हम ये 20 आउट ऑफ 100 जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, ठीक है, 100%. तो उसमें से 22% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है. अब इन पुअर में वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं जो मोर प्रोन टू पोवर्टी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं. अब देखो, मैंने आपको पोवर्टी लाइन में आपको बताया कि पोवर्टी लाइन में जो पोवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है. मान लो ये पोवर्टी लाइन है, यहाँ से हम पोवर्टी लाइन हम इसको कहते हैं. इसके नीचे जो लोग आते हैं उनको हम कहते हैं बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है. और ये भी पुअर होते हैं लेकिन ये उतने पुअर नहीं होते हैं, ठीक है. अब ये जो बीपीएल वाले लोग होते हैं, बिलो पोवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू पोवर्टी. अब इसमें से अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, 43% ऐसे लोग हैं जो मोर वनरेबल टू पोवर्टी है. मतलब शेड्यूल ट्राइब में अगर हम बात करेंगे 100% लेंगे शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब में जितने भी लोग आते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब लोग वाले जितने भी होते हैं उनमें से 43% की अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ 100, 43% ऐसे लोग हैं जो
वनरेबल टू पॉवर्टी है, ठीक है, मोर। उसके बाद शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करेंगे, 29% ऐसे शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, ऐसे शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स होते हैं जो मोर वनरेबल टू पॉवर्टी होते हैं, मतलब ये भी वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर सोशल कास्ट की अगर हम बात करेंगे, मान लो 100% जो भी सोशल कास्ट हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार हो सकते हैं 29% लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास, तो ये हो गया सोशल ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको हम सोशल ग्रुप्स में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रुप्स की, इकोनॉमिक ग्रुप्स मतलब हो गया जो इकोनॉमिकली वीक हो सकते हैं, मतलब उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दोज पीपल टू अरेंज द बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है। देखो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये तो हमारे सोशल एक्सक्लूजन में आते हैं, ये तो हमारे वो लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। लेकिन वो लोग जो जैसे डेली वेजर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कैजुअल लेबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, वो ऐसे लोग, चाहे वो अर्बन में हो, अर्बन एरिया में हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो जो मतलब वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। तो वनरेबल ग्रुप्स में कैजुअल लेबर्स भी आते हैं और ये लैंडलेस फार्मर्स भी आते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है लेकिन वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। उसमें से हम जो है देखो वो फार्म लेबर्स, चाहे जो रूरल एरिया में रहते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में रहते हैं, वो भी लोग होते हैं जो आते हैं इकोनॉमिक कैटेगरीज में, इकोनॉमिक ग्रुप्स में। तो दे आर आल्सो प्रोन टू वनरेबिलिटी, सॉरी, दे आर आल्सो प्रोन टू दिस पॉवर्टी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर households in the society, disadvantaged social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। देखो आपको यहाँ से ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो डबल डिसएडवांटेज और दूसरा आता है कैजुअल लेबर्स, कैजुअल वेज लेबर्स या शेड्यूल कास्ट। देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि दोज पीपल हु बिलोंग टू बोथ द कैटेगरीज, एक तो है वो मान लो ऐसे लोग, वनरेबल ग्रुप्स की हम बात करें, ऐसे लोग जो या तो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं या शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और दूसरी कंडीशन वो है कि वो कैजुअल लेबर्स हैं, कैजुअल लेबर्स। तो इसको हम कहते हैं डबल डिसएडवांटेज, ठीक है। तो दोज पीपल हु बिलोंग टू बोथ द कैटेगरीज, मतलब वो सोशल ग्रुप्स में भी आते हैं और इकोनॉमिक ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो कैजुअल लेबर्स हो सकते हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हो सकते हैं, तो वो भी वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, तो दे आर आल्सो प्रोन टू पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरी कंडीशन, तीसरा जो वनरेबल ग्रुप्स है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली, जिनको हम कहते हैं पोअरेस्ट ऑफ द पोअर। मतलब तीसरा ग्रुप है जो हमारी फैमिली, मतलब फैमिली में अगर फैमिली गरीब है, अगर फैमिली मतलब पॉवर्टी मतलब फेस कर रही है, उनमें से पोअरेस्ट ऑफ द पोअर कौन होते हैं? पोअरेस्ट ऑफ द पोअर मतलब हो गए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं पॉवर्टी के। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक फैमिली में फैमिली मेम्बर्स सारे पुअर हैं, सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं या सारे कैजुअल लेबर्स हैं, लेकिन उनमें से जहाँ पे देखो दे कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज़, सारे फैमिली जितने भी, चाहे 5 फैमिली मेम्बर है, 10 फैमिली मेम्बर है, उनमें से उनमें बच्चे भी होंगे, उनमें बूढ़े भी होंगे, ठीक है। तो जो या औरतें भी होंगी, जो औरतें होती है या जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एजड पीपल जो हमारे फैमिली में होते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं उस गरीब फैमिली में, तो दे आर कार्ड पोअरेस्ट ऑफ द पोअर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पोअरेस्ट ऑफ द पोअर, वुमेन, ओल्ड पीपल, इन्फेंट्स, ठीक है। तो होल फैमिली अगर पोअर है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो वनरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? पोअरेस्ट ऑफ द पोअर। तो ये हमारे पास मैं आपको एक केस यहाँ पे पढ़ाऊँगा, उससे आपको समझ आएगा कि पोअरेस्ट ऑफ द पोअर या वनरेबल ग्रुप्स में क्या आता है। देखो अगर हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ शिवरामन की, शिवरामन क्या है? शिवरामन
एक लैंडलेस कैजुअल लेबर है, और वो शेड्यूल कास्ट, दैट मीन्स कॉबलर है, उसका जो ऑक्यूपेशन है कॉबलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो स्टोरी ऑफ शिवाराम स्टार्ट होती है कि जो शिवारामन है, ये लैंडलेस कैजुअल लेबर है, शेड्यूल कास्ट मतलब कैटेगरी में आता है। तो इसका जो डबल डिसएडवांटेज है, दैट मीन्स दिस शिवराम बिलोंग्स टू टू कैटेगरीज, एक तो इकोनॉमिक ग्रुप्स में भी आता है, इकोनॉमिक कैटेगरी में, और सोशल ग्रुप में भी आता है, क्योंकि और इसके पास 8 फैमिली मेम्बर्स हैं। उसकी मतलब जो ओल्ड विडो मदर है वो बीमार रहती है। उसकी एक बहन भी है जो 25 ईयर ओल्ड है, अनमैरिड है मतलब एज अ लाइबिलिटी उसके घर में है। उसके अपने 3 डाटर्स एंड 1 सन है उसके पास। एंड उनकी जो एज है 1 to 16 ईयर, दैट मीन्स जो सन है उसका उसकी 1 साल की एज है, और जो बाकी उसकी सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी 16 ईयर की एज है। और फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा कमाने वाला, वो है शिवाराम, और उसको दिन में 160 रुपीज़ पर डे वो कमाता है। उसकी वाइफ मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही वीक है, और उसकी वाइफ भी थोड़ा बहुत फार्म लेबर का काम करती है, मतलब घर के सब घर को सपोर्ट करने के लिए वो थोड़ा मतलब फार्म लेबर का काम करते हैं, और उसको 100 रुपीज़ पर डे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उसकी जो शिवराम की जो 3 बेटियां हैं वो उनको स्कूल नहीं भेजता है, मतलब हाँ उसका बच्चा जो है जो सन है उसको वो मतलब स्कूल भेजता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी फैमिली है, दे आर, अब ये तो पोवर्टी में आती है, दे आर मतलब जिसको हम कहेंगे वनरेबल टू पोवर्टी। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप्स में कौन आते हैं? ये तो पूरा वनरेबल ग्रुप है, फैमिली पूरी वनरेबल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे पोअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है? इसकी माँ है, इसकी बेटी है, बेटियां हैं, ठीक है। या तो ये है, इनको हम कह सकते हैं दे आर पोअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो मुझे लगता है ये जो आज का टॉपिक हमने वनरेबल ग्रुप्स पढ़ा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वनरेबल ग्रुप्स हमारे पास 3 होते हैं। एक तो सोशल ग्रुप्स या इकोनॉमिक कैटेगरीज़ में जो आते हैं, सोशल ग्रुप्स हो गए, सोशल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग होते हैं। इकोनॉमिक कैटेगरीज़ में आते हैं जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स होते हैं, या उसमें से लैंडलेस फार्मर्स आते हैं। दूसरा फिर मैंने बताया कि वो लोग सोशल ग्रुप्स, वनरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो दोनों कैटेगरीज़ में आते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी है, शेड्यूल ट्राइब में भी है, या उसके साथ साथ वो लैंडलेस फार्मर्स भी है, या कैजुअल लेबर्स भी है। तीसरा मैंने बताया कि जो पोअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली में होते हैं वो भी वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं। तो ये 3 ऐसे कैटेगरीज़ हैं जो वनरेबल, जिनको हम वनरेबल ग्रुप्स कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।